हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो यहाँ पे थोड़ा एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि ये आई इक्वल टू कितना था, आई नॉट इंटेंसिटी इंसुलेट का साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, और ये था साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म किसको डिनोट करता था, डिफ्रैक्शन को, और ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, और ये किसको डिनोट करता है, सेकंड टर्म इंटरफेरेंस पैटर्न को, जो सेकेंडरी वेलोट के बीच में होता है। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन देखते हैं कि फॉर मैक्सिमा फॉर मिनिमा। यहाँ पे फॉर कहते थे कि प्रिंसिपल मैक्सिमा, एक तरफ लिखते हैं फॉर मैक्सिमा और दूसरे लिखते हैं कि फॉर मिनिमा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा का हम लोग देखते। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, जब भी हम लोग को मैक्सिमा निकालना था, यहाँ पे मैक्सिमा का मतलब होता है प्रिंसिपल मैक्सिमा। यहाँ पे मैक्सिमा मीन्स यहाँ पे हो गया प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो यहाँ पे जब भी मैक्सिमा निकालना होता डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम लोग जीरो करते थे। तो यहाँ पे होता था कि साइन बीटा इक्वल टू जीरो। जब साइन इक्वल टू बीटा जीरो होता था तो इसका इंप्लीमेंट था कि बीटा इक्वल टू आता था प्लस माइनस, यहाँ पे हम लोग लेते थे एन पाई। ये प्लस माइनस यहाँ पे एन पाई कंडीशन था। और अगर हम लोग एंगल के टर्म लिखते थे तो ये था ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एल लैम्डा, जो हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे क्या हम लोगों को बीटा इक्वल टू यहाँ पे लेते हैं एन पाई। मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते थे, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट जो था इसको इक्वल टू जीरो करते थे। यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ एन बीटा, ये इक्वल टू जीरो कर देते हैं। तो ये जो साइन ऑफ एन बीटा इक्वल टू जीरो था, तो यहाँ पे आता था एन बीटा इक्वल टू, यहाँ पे मिनिमा के लिए हम लोग लेते थे प्लस माइनस एम पाई। यहाँ पे एम पाई हम लोग लेते थे मिनिमा के लिए। केवल यहाँ पे कंडीशन देखिए, एक चीज ध्यान रखना था, यहाँ पे ये जो एम है यह डज नॉट होना चाहिए एन इंटू एन का, क्योंकि यहाँ पे एम इक्वल टू जब एन इंटू एन होता था तो यहाँ पे आ जाता था प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो यहाँ पे ये डज नॉट इक्वल टू एन होगा, मतलब एम का वैल्यू यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए था, 1n नहीं होना चाहिए था, 2n नहीं होना चाहिए। इसको हमने डिटेल्स में देखा था। तो ये कंडीशन है। अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल्स में ध्यान देता है कि अगर यहाँ पे बीटा है, अगर जैसे हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा उसमें हमने केवल n से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो वह मिनिमा का इक्वेशंस हो जाता है। n मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्लिट्स है, और अब यहाँ पे ऑर्डर हो गया कि फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा कब बनेगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन को भी ध्यान रखना है कि n इंटू एन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमको m निकालना है तो ये m इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन या माइनस वन हम लोग अप्लाई करेंगे। हम लोगों ने ये भी देखा था कि टू प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है। अगर यहाँ पे टू प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा, यहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो यहाँ पे जो मिनिमा बनेगा कितना बनता था, यहाँ पे टाइप का डायग्राम बनाते हैं कि ये प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया इस टाइप का, और ये उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा इस टाइप का होता था। तो अगर n है, 0 से n के बीच में मिनिमा होता था n माइनस वन मिनिमा इक्वली स्पेस्ड, n माइनस वन मिनिमा इक्वली स्पेस्ड, और जितना मिनिमा है उससे एक और कम होता था n माइनस टू, ये था सेकेंडरी मैक्सिमा का, ये सेकेंडरी मैक्सिमा। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि मिनिमा कितना है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा हम लोग काउंट करते ही आ जाएगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, टू सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड हो जाता है। और मिनिमा कितना था, यहाँ पे 1 मिनिमा 2 मिनिमा 3 मिनिमा 4 मिनिमा। तो 4 मिनिमा, जितना मिनिमा उससे कम, और जितना प्रिंसिपल मैक्सिमा था 0 से n लेकर के यहाँ से, तो उसमें क्या होता है उससे एक कम। तो जितना यहाँ पे 0 to n, तो एक कम कर देंगे तो आ जाएगा मिनिमा का, और उस मिनिमा का कम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंडरी मैक्सिमा का। अब हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन निकालते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा का। तो सेकेंडरी मैक्सिमा का हम लोग क्या करते, डिफरेंशिएट करते थे।
डी आई अपॉन जीरो, तो यहाँ पे लिख देते हैं आई इक्वल टू था यहाँ पे आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर, ये टर्म हो गया। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा डी एल आई अपॉन डी बीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे हम लोग जीरो। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ये तो फर्स्ट टर्म हो गया आई नॉट इंटू, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे बीटा के रिस्पेक्ट में है तो ये साइन अल्फा अपॉन अल्फा भी कांस्टेंट रहेगा इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू साइन ऑफ एन बीटा अपॉन यहाँ पे साइन बीटा आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा इंटू डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एन बीटा को तो कॉस एन बीटा, और उसके बाद एन से मल्टीप्लाई करते इंटू यहाँ पे एन माइनस, अब यह आ जाएगा साइन एन बीटा इंटू यहाँ पे साइन बीटा का हो जाएगा कॉस बीटा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, साइन एन बीटा का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, अब ये इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कि जो फर्स्ट टर्म है ये आई नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो होगा नहीं, अब यहाँ पे जो सेकंड वाला टर्म वो भी जीरो नहीं होगा, और इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये आई नॉट डज नॉट इक्वल टू ये वाला पार्ट जो है आई नॉट, इसको आई नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये तो सेंट्रल मैक्सिमा है का इंटेंसिटी है। यहाँ पे साइन अल्फा अपॉन अल्फा डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो होगा तो यहाँ पे मैक्सिमा कंडीशन मिनिमा कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पे साइन बीटा इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है, साइन बीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो साइन बीटा का कंडीशन यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला चार्ट है तो ये प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल मैक्सिमा कंडीशन से तो ये वाला पार्ट हम लोग केवल जीरो करते, ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे साइन बीटा आ जाएगा, ये साइन बीटा और इंटू एन है तो यहाँ एन पे लिख देते एन इंटू साइन बीटा कॉस एन बीटा इक्वल टू, यहाँ पे पहले एक लाइन और लिख देते माइनस इक्वल टू जीरो करके, ये था माइनस साइन एन बीटा इंटू कॉस बीटा, ये पार्ट हो जाएगा जीरो। तो जब हम लोग इधर ले आते हैं यहाँ पे एन साइन बीटा यहाँ पे था कॉस एन बीटा, ये हो जाएगा कॉस एन बीटा इक्वल टू साइन एन बीटा और इनटू कॉस बीटा। तो ये साइन एन बीटा और यहां भी है कॉस एन बीटा को एक तरफ रखते हैं, तो पहले इसी को लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन एन बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो यहाँ पे लोग लिख सकते हैं, इसको और लाइन लिख ही लेते हैं, साइन एन बीटा अपॉन यहाँ पे कॉस एन बीटा इक्वल टू, जो बच गया दूसरा साइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा एन साइन बीटा और अपॉन आ गया कॉस बीटा। तो ये आ जाएगा एलएचएस में कितना आ जाएगा टेन एन बीटा और इक्वल टू एन टेन बीटा। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं इसको टेन एन बीटा इक्वल टू यहां पे आ गया एन टेन बीटा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो भी यहाँ पे कंडीशंस आएगा वही हमको देगा सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन। अब यहाँ पे ये जो कंडीशंस आ गया है टेन एन बीटा अपॉन टेन बीटा का,
तो यहाँ पे हम लोग इसको डायग्राम से बना सकते हैं। ये ट्रायंगल एक बनाते हैं यहाँ पे, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, और अगर यहाँ पे ये एंगल्स लेते हैं, ये एंगल अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं एन बीटा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में कितना होता है, पी अपन भी होता है टेन थीटा, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा एन टेन बीटा, ये हो गया पी। इसको हम अपन ये अपन पी अपन बी कर सकते हैं, और बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो पी और बी आ जाएगा। हमको फाइनली जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, जो हम लोग इंटेंसिटी में यहाँ पे वैल्यू था सेकेंडरी निकालने के लिए, ये वाला पार्ट को फाइंड आउट करना है कि साइन एन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे साइन बीटा निकाल देंगे, जो भी मिलेगा हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे साइन बीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो साइन बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इसको रूट में लिख लेते हैं, रूट अंडर ये एच कितना हो जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर बीटा। तो जब भी हम लोग यहाँ पे साइन बीटा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर, स्क्वायर ही लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एन बीटा, साइन स्क्वायर एन बीटा कर देते हैं, तो ये मेरा रूट वाला कम हो जाएगा कैलकुलेशन। तो जब साइन थीटा का स्क्वायर, तो सबसे पहले साइन थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे पी अपॉन एच होगा, तो इस एंगल के लिए पी हो गया, तो यहाँ आ जाएगा एन टेन बीटा। तो जैसे एन टेन बीटा होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, और अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा, ये टर्म आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे 10 और 10 स्क्वायर बीटा और नीचे भी 10 स्क्वायर बीटा, इसको सिंप्लीफाई हम लोग यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस के टर्म लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे साइन बोला है तो कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये साइन स्क्वायर बीटा हमको यहाँ पे निकालते हैं, ये साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन है साइन स्क्वायर बीटा। तो जैसे साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे एन स्क्वायर, सबको हम लोग सेपरेट करते हैं, ये भी आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये इक्वल टू करते हैं, हमने सबको सेपरेट कर दिया, तो पहले टर्म था ये साइन स्क्वायर बीटा से हमने डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आई इक्वल टू है आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर। तो इसलिए हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा है, तो साइन स्क्वायर बीटा, तो ये तो पार्ट पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो साइन स्क्वायर बीटा है ये साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आ जाएगा इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर बीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये एन स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, इसको कॉस स्क्वायर बीटा था यहाँ पे, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर और इनटू हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, और ये कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट है, क्योंकि ये जो कॉस स्क्वायर है ना, इस कॉस स्क्वायर को ये कि कॉस स्क्वायर को हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, और ये नीचे भी डिनोमिनेटर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा है और एक साइन स्क्वायर बीटा है, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं साइन स्क्वायर वाले पार्ट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, तो ये इक्वल टू ये एन स्क्वायर अपॉन यहाँ पे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा,
और प्लस यहाँ पर आ जाएगा एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, तो ये टर्म आ जाता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे एन स्क्वायर अपॉन, अब ये 1 माइनस ये 1 है और यहाँ पे है साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा को हम लोग एक साथ कॉमन लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1, तो पहले था सेपरेट और प्लस, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा कॉमन लेंगे, तो जैसे साइन स्क्वायर बीटा लेंगे तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 और इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा, तो ये टर्म आ जाएगा। अब इसका हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली इंटेंसिटी में, क्योंकि ये वाला फॉर्म यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे इंटेंसिटी हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी वाले का, तो ये जो हम लोग लिखेंगे अगर सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी, सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी आ जाएगा यहाँ पे आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो वैल्यू आया था साइन अपॉन एन बीटा का, तो ये था एन अपॉन 1 प्लस इधर एन स्क्वायर माइनस 1, ये एन स्क्वायर है देख लेते हैं यहाँ पे, एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बीटा, तो एन स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। और यहाँ पे एन स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ भी हो जाएगा ये एन स्क्वायर। अब ये एन स्क्वायर वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये एन स्क्वायर का जो होता है ये इंटेंसिटी एन स्क्वायर का हम लोग देखते हैं कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमा का इंटेंसिटी था कितना एन स्क्वायर करते हैं। तो ये पार्ट हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये कॉमन, तो ये आई एस सेकेंडरी मैक्सिमा इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ये आई नॉट इंटू यहाँ पे, या प्रिंसिपल मैक्सिमा का हम लोग कंडीशन लिखते हैं कि प्रिंसिपल मैक्सिमा का ये तो हो जाएगा सेकेंडरी मैक्सिमा का और प्रिंसिपल मैक्सिमा का यहाँ पे कंडीशन था आई पी इक्वल टू जो होता है ये है आई नॉट इंटू साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो टर्म था उसका वैल्यू एन स्क्वायर आता था, तो एन स्क्वायर हो गया। जब दोनों को हम लोग डिवाइड करते थे यहाँ पे कितना हो जाएगा, या इसी को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा इक्वल टू लिख सकते हैं। अब इस पूरे टर्म को, ये जो टर्म है पूरा ये वाला टर्म, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अब लेकर के यहाँ तक पूरा प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो ये इक्वल टू 1 अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ये एन स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा और इनटू यहाँ पे हो जाएगा आई पी लिखते हैं, मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमा का इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जैसे जैसे प्रिंसिपल मैक्सिमा का इंटेंसिटी है और नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ाते जाते हैं तो वह कम होता जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्लिट्स है, नंबर ऑफ स्लिट्स, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ता जाएगा तो ये इंटेंसिटी जो था प्रिंसिपल मैक्सिमा का वो वैल्यू कम होता जाएगा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, बहुत ही कम होता जाएगा। और स्लिट में हम लोग देखते हैं कि किसी भी ग्रेटिंग में नंबर ऑफ स्लिट बहुत ज्यादा होता है, तो जब एन डिक्रीज करता है, अब यहाँ पे देखिए कि एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी सेकेंडरी मैक्सिमा का हो जाएगा एन, और एन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, एन इंक्रीज करेगा तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे एन जब बहुत लार्ज होता है, जब एन वेरी लार्ज होगा तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी कितना टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यह सेकेंडरी मैक्सिमा जब इंटेंसिटी 0 हो जाएगा तो नॉट विजिबल हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इंटेंसिटी 0, तो हमको सेकेंडरी मैक्सिमा नॉट विजिबल होगा। इसका मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा में नहीं दिखेगा तो ग्रेटिंग वाले में यहाँ पे कैसे बताइए कि ये
आ जाता है यहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, उसके बाद ये प्रिंसिपल मैक्सिमा बनेगा एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर यहाँ पे सेकेंड प्रिंसिपल मैक्सिमा, फिर यहाँ पे ये सेकेंडरी मैक्सिमा था, और फिर यहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा, फिर यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर सेकेंडरी यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये जो था यहाँ पे, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये आ गया सेंट्रल मैक्सिमा जिसका इंटेंसिटी हम लोग लेते हैं आई। ये अगर यहाँ पे पहला फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया, ये सेकेंड प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया, यहाँ पे ये टाइप का बनता हुआ 2। ये दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमा का जो होता है यहाँ पे इंटेंसिटी सेम होना चाहिए, ये भी सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी सेम होगा। अब यहाँ पे जब अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्लिट्स होते हैं तो ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा है यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, इसका इंटेंसिटी हो जाएगा 0। इसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब गैप दिखता है। इसीलिए हम लोग जब ग्रेटिंग में देखते हैं तो ये जो पार्ट होता है यहाँ पे ये कलर व्हाइट दिखता है एकदम, क्योंकि यहाँ पे विदाउट डेविएशन आता है तो एकदम ब्राइट होता है सबसे ज्यादा। उसके बाद यहाँ पे फिर एक कलर दिखेगा, जितना इधर को दिखता है एक कलर उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पे भी दिखता है कलर, बीच में कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि बीच में जो सेकेंडरी मैक्सिमा था तो हम लोग देखें कि जैसे नंबर ऑफ स्लिट्स ज्यादा होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ लाइंस ग्रेटिंग पे, तो उसके कारण वो इंटेंसिटी कम होता है 0। फिर यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस पे देखते हैं कि अगर दूसरा कलर दिखता है, यहाँ पे दूसरा कलर दिखता है हमने, तो उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पे ये दूसरा कलर दिखेगा, और बीच में फिर पूरा गायब होता है। डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पे देखते हैं कि एक कलर दिखता है, फिर दूसरा कलर दिखता है, फिर बीच में गायब होता है, तो ऐसे करके दिखता है। यह क्या होता है, ड्यू टू स्लिट नंबर ऑफ स्लिट्स के कारण होता है। और ये जो यहाँ पे पैटर्न बना है, ये पैटर्न किसके कारण बना है, तो इसमें जो स्लिट्स होता है स्लिट वाले में, तो डिफ्लेक्शन और यहाँ पे इंटरफेरेंस दोनों होता है। तो ये जो शेप डिसाइड करता है वो हमेशा डिसाइड करता है कौन, डिफ्रेक्शन। तो ये हमेशा याद रखना, DSP मतलब डिफ्रेक्शन जो है शेप को, पैटर्न को डिसाइड करता है। तो यहाँ पे लेते हैं इस टर्म हो गया यहाँ पे इंटेंसिटी का, तो ये अगर यहाँ पे जो पहला टर्म था डिफ्लेक्शन वाला पैटर्न, अगर यहाँ पे उसके कारण ये आता है, ये डिफ्लेक्शन पैटर्न हो गया। फिर यहाँ पे इस टाइप का आ गया, उसका सेकेंडरी मैक्सिमा हो गया, ये मिनिमा, फिर उसके कारण यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन करके। और इसके अंदर जो होता है वो जो डिफरेंट स्लिट्स है उसके कारण जो इंटरफेरेंस होता है, जैसे S1 S2 से, तो उसके कारण इंटरफेरेंस बनता है। तो ये ऐसे बनेगा, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि सेकेंडरी मिनिमा होगा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसे करके बनता जाएगा। फिर ये सेकेंडरी मैक्सिमा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे करके होता है। फिर जो प्रिंसिपल मैक्सिमा, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा तो यहाँ पे एक सेंट्रल मैक्सिमा हम लोग लेते हैं, जिसको n=0 मानते हैं, 0 ऑर्डर का होता है। फिर जो होता है सेकेंडरी मैक्सिमा करके अगर यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे ऐसे करके बनता जाता है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए सेकेंडरी, यहाँ पे अगर सेकेंड प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा होता है ऐसे करके, फिर होता है, फिर अगर यहाँ पे ऐसे करके होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा ये बोथ साइड होगा। अगर ऐसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसे करके आता है, और ये सेकेंडरी मैक्सिमा जो होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और यहाँ पे इक्वल हाइट पे ये वाला ऐसे करके होगा, फिर ऐसे आता है, फिर यहाँ से ऐसे बन जाता है, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन करके। इसका मतलब ये फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया, ये सेकंड हो गया, तो ये भी सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया। लेकिन शेप जो डिसाइड करता है वो डिसाइड कौन करता है, डिफ्रेक्शन के कारण होता है। और यही जो पैटर्न्स होता है ये बीच में का गायब हो जाता है। और ये इस मिनिमा, जहाँ पे डिफ्रेक्शन का मिनिमा होता है, हम लोग मिसिंग ऑर्डर देखते हैं कि यहाँ पे जो मिनिमा, जो डिफ्रेक्शन के मिनिमा के सामने अगर किसी इंटरफेरेंस का मैक्सिमा, चाहे जिस ऑर्डर का मैक्सिमा होता है, वो नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो होता है, अगर इस मिनिमा के सामने जिस भी ऑर्डर का इंटरफेरेंस का मैक्सिमा होगा वो नहीं दिखेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मिसिंग ऑर्डर।
और यहाँ पे भी जिस ऑर्डर के यहाँ पे अगर किसी का प्रिंसिपल मैक्सिमा दिखता है आएगा कॉन्साइड करेगा तो यहाँ पे मिनिमा डोमिनेट करेगा। तो शेप जो डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है यहाँ पे? डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो इसीलिए यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो एक तो हो गया कि ये जो शेप हो गया, ये भी अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ये वाला पैटर्न हो गया, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा मतलब सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, और यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा डिक्रीजिंग ऑर्डर का, उसका प्रिंसिपल मैक्सिमा का भी इस टाइप का होता है, यहाँ पे इस टाइप का होता है जिसको हम लोगों ने, एंड ये होता है बोथ साइड में। तो हम लोग यहाँ पे डिफ्रैक्शन देख लिए, उसमें सेकेंडरी मैक्सिमा का क्या कंडीशन होता है क्या यहाँ पे, और किस तरह का ये शेप बनता है, तो कैसे हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट होता है। तो जो इंटेंसिटी हम लोगों ने निकाला था वहां से हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया कि कैसे इंटेंसिटी होता है और कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली इसमें मेन फाइंड आउट ये करना था सेकेंडरी मैक्सिमा का इंटेंसिटी, जो हम लोगों ने यहाँ पे तो इस फॉर्मूला से निकाला। ये आई एस इक्वल टू कहाँ से आ जाएगा, ये वाला पार्ट। और ये कहाँ से हमने निकाला कि ये जो फॉर्मूला था यहाँ पे tan n बीटा इक्वल टू n tan बीटा, यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको इंटेंसिटी निकल गया। तो गया, और हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।